भाई हम हर रोज बैठकर यहाँ पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हो रहे प्लेयर्स के बारे में कि वो कैसे आकर हमारी टीम को इम्प्रूव करेंगे, कैसे वो हमारी टीम को हेल्प करेंगे इस रीबिल्डिंग फेज में, और कैसे एरिक टेन हैग उनके पोटेंशियल को यूज कर कर इस टीम को आगे लेकर जाएंगे। हर कोई एनालिसिस करना चाहता है, हर कोई गेम की इस एनालिटिक साइड के बारे में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है। तो मैड अबाउट स्पोर्ट, जी हाँ, मैड अबाउट स्पोर्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उनकी वर्कशॉप ज्वाइन करें। आप उनकी वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद इस गेम के टेक्टिकल साइड के बारे में जानें, कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं जब एक प्लेयर को मॉनिटर किया जाता है, कैसे एक प्लेयर का पोटेंशियल डिसाइड होता है, कैसे एक प्लेयर की मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है, एक गेम में एक प्लेयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे हम एनालाइज करते हैं, ये सब आप सीख सकते हैं आप अगर मैड अबाउट स्पोर्ट की ये इंटर्नशिप, सॉरी नॉट इंटर्नशिप बट वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर सारी डिटेल्स चेकआउट करिए। मैं खुद ये वर्कशॉप ज्वाइन करने वाला हूं बिकॉज मैं अभी पूरी तरीके से भाई सीखा नहीं हूं इस गेम के टेक्टिकल साइड के बारे में। अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो उसमें भी मैं कभी भी टेक्टिकल साइड के बारे में तो डिस्कस नहीं करता हूं। तो आई वांट टू डू इट, एंड अगर आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी तो व्हाई नॉट यूज इट, व्हाई नॉट ग्रैब इट। तो भाई क्लिक करो जाके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डिटेल्स चेकआउट करो, और आई वुड सजेस्ट कि आप जाकर जरूर जरूर मैड अबाउट स्पोर्ट की ये जो वर्कशॉप है इसको ज्वाइन करें। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफर्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, डेविड रॉम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। हॉफेनहाइम के लेफ्ट बैक हैं यूनाइटेड में, लेकिन अभी ऑलरेडी 3 लेफ्ट बैक हैं। अगर मैं यू नो ब्रेंडन विलियम्स को भी काउंट करूं, अगर मैं टेलेस को काउंट करता हूं, अगर मैं लूक शॉ को काउंट करता हूं, तो हमारे पास जब ऑलरेडी 3 लेफ्ट बैक हैं, तो व्हाई डू वी नीड डेविड रॉम, व्हाई डू वी नीड अ प्लेयर who is exactly plays in the same position the rest of the 3 players are. अब यहां बात आती है कि क्वालिटी, हाउ डेविड रॉम इज गोइंग टू इंप्रूव मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाउ ही विल इंप्रूव द लेफ्ट साइड ऑफ आर अटैक, ऑफ आर डिफेंस। हम सभी ने देखा कि यूनाइटेड की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस कितनी वल्नरेबल थी, और हमारा मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन जो हमने गोल्स कंसीड किए थे वो आया था लेफ्ट बैक की साइड से। एलेक्स टेलिस वाज पिस पुअर in terms of holding back his position, in terms of marking his man, in terms and ग्रेजुअली ना उनका जो अटैकिंग इनपुट था वो भी काफी ज्यादा डिग्रेड हो गया। अब क्योंकि टीम इतना स्ट्रगल कर रही थी, और लूक शॉ जो यूरोस में परफॉर्मेंस देकर आए थे, या फिर वो उससे एक सीजन पहले जो परफॉर्मेंस दे रहे थे जब हमने उनको टैग दे दिया था भाई, शॉबर्टो कार्लोस का, वो अपने उस एक्चुअली जो प्रॉमिस दिखाई थी उन्होंने उस पर साबित नहीं कर पाए खुद को। अब यहाँ पर ब्रेंडन विलियम्स को कल ही न्यूज आई है भाई कि ब्रेंडन विलियम्स को, और ये बहुत ही रिलायबल सोर्स की तरफ से न्यूज आई है, जोनाथन श्रैगर की तरफ से, कि बता दिया गया है एरन वन बिसाका और ब्रेंडन विलियम्स को that they are free to leave, that they can negotiate with other clubs, और उनकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है एरिक टेन हैग के प्लान्स में इंक्लूड होने की। अब यहाँ पर डेविड रॉम, हम सभी ने देखी उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने उनको हॉफेनहाइम में नहीं देखा, मैंने उनको हॉफेनहाइम में नहीं मॉनिटर किया, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से वो लेफ्ट बैक्स हो सकते हैं जो कि आकर यूनाइटेड को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसमें एक नाम डेविड रॉम का भी आया था। तो अभी जब नेशंस लीग चल रही थी, तो इंग्लैंड जब हमने देखा कि भाई इंग्लैंड जर्मनी का मैच हुआ था, जब जर्मनी इटली का मैच हुआ था, उन सारे गेम्स में हमने डेविड रॉम को देखा, उनको एनालाइज किया, उनको मॉनिटर किया। हमें एक चीज समझ में आई कि डेविड रॉम इज एन अपग्रेड ऑन लूक शॉ एंड एलेक्स टेलिस। कैसे? अब ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम एक ट्रांसफर के लिए जाते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं कि उस प्लेयर का जो साइनिंग है वो हमें कितने में पड़ेगी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर डेविड रॉम की जो अभी नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था 2022 में जनवरी के महीने में, उसके बाद भी उनकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 35 to 40 मिलियन, ठीक है ना। इट वेरीज फ्रॉम 30 मिलियन टू 40 मिलियन, उसके बीच में डील पॉसिबल है। अब ये एक परफेक्ट सम है एक ऐसे क्लब के लिए जिसको बहुत सारे एरियाज में इन्वेस्ट करना है, और एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है उन्हें जो कि उनको आकर इम्प्रूव करेगा। आप चाहते हो कि आप अपने हर एक एरिया में कंपटीशन प्रोवाइड करो, क्यों? क्योंकि आप अगर सिटी को देखो तो वो कुकरेला के पीछे जा रहे हैं। उनको पता है कि जाओ कैंसेलो हैज वर्कड ब्रिलियंटली इन दैट लेफ्ट बैक एरिया, और शायद कुकरेला आकर उनको रिप्लेस ना कर पाए, बट यू ऑलवेज हैव टू पुट प्रेशर ऑन योर फर्स्ट टीम प्लेयर्स, एंड कुकरेला हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद ब्राइटन।
एंड नाउ यू ऑलरेडी नो कि अगर मैन सिटी को अपना जो विनिंग रन है वो बरकरार रखना है तो उनको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। यूनाइटेड डेफिनेटली नीड्स मैसिव अपग्रेड इन एवरी डिपार्टमेंट बिकॉज हमारे प्लेयर्स उस काबिल नहीं है। और अगर होते तो हम अभी टॉप फोर में सिक्योर करके चैंपियंस लीग खेल रहे होते इस सीजन, आने वाले सीजन में, जो कि हम नहीं खेलेंगे। So David Rom is a left back who likes to, hold back his position and sees the opportunity to link up well and go up front. यहाँ पर लूक शॉ के गेम में देखो, लूक शॉ डिफेंसिवली इज बेटर than Alex Telles, there's no doubt about it. But when it comes to the attacking phase of the game, when it comes to the attacking side of the game, Luke Shaw plays between the lines very well. But Luke Shaw doesn't have that quality of delivering those whipped in crosses, those early balls, which we can say that एलेक्स टेलिस हैज। बट जो कमियां एलेक्स टेलिस में है वो कमियां लूक शॉ में नहीं है। बट जो अपग्रेड एलेक्स टेलिस लेकर आते हैं वो कमियां लूक शॉ में है। नाउ डेविड रॉम इज अ परफेक्ट प्लेयर फॉर एरिक टेनहैग्स प्लान, क्योंकि आप अगर एरिक टेनहैग का प्लान देखोगे तो उसमें जो फुल बैक का इन्वॉल्वमेंट होता है अटैकिंग साइड ऑफ द गेम में वो काफी ज्यादा होता है। बिकॉज यू नीड टू हैव अ लेफ्ट बैक, यू नीड टू हैव अ फुल बैक जो कि लिंकअप बनाए आपके मिडफील्डर्स से और आपके विंगर्स से, आपके फॉरवर्ड से, ओवरलैपिंग रन्स निकाले ना। लूक शॉ के केस में प्रॉब्लम ये रहती है, लूक शॉ के पास अगर एक ऐसा प्लेयर नहीं है लिंकअप बनाने के लिए जो कि उसको अपॉर्चुनिटी दे अपने रोल को थोड़ा मॉडिफाई करने की, तो लूक शॉ कॉट अप हो जाते हैं। लूक शॉ ऑलवेज गेट कॉट अप और वो कभी भी अपना मार्कर होल्ड नहीं कर पाते। हम सभी ने देखा कि सिटी के अगेंस्ट कितने वल्नरेबल थे हम लिवरपूल के अगेंस्ट कितने वल्नरेबल थे। और इन सारी सिचुएशंस में मैं ये जो मैच अवेयरनेस है वो काम आती है। अगर किसी ने भी डेविड रॉम का देखा होगा गेम इंग्लैंड के अगेंस्ट या इटली के अगेंस्ट, उनको समझ में आया होगा कि भाई हाँ, यहाँ पर ये प्लेयर स्टेबलाइज करता है आपके डिफेंस को और अटैकिंग फेज में उसको पता है कि उसको कब आगे कमिट करना है। एक फुलबैक के लिए ये बहुत जरूरी होता है जानना। अगर मैं ट्रेंट आर्नल्ड की बात करूं तो ट्रेंट आर्नल्ड जरूर से ज्यादा कमिट करते हैं। वहीं रीस जेम्स हैज दिस अवेयरनेस इन हिज गेम कि उनको पता है कि उनको कब आगे जाना और कब उनको पोजीशन होल्ड बैक करनी है। तो डेविड रॉम फॉर 35 मिलियन विल बी एन मैसिव अपग्रेड ऑन आर करंट लेफ्ट बैक्स। और फिर उसके बाद होगा क्या कि एलेक्स टेलेस कुड लीव द क्लब। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही थी लूक शॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, जो कि अभी तक नहीं वापस न्यूज निकल कर आई हैं। क्यों? क्योंकि एरिक टेनहैग आ चुके हैं और नए मैनेजर के आने के बाद माहौल थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैनेजर के बिना कंसल्टेशन के किसी भी प्लेयर को कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। रैशफोर्ड के बारे में भी सेम सेम न्यूज आ रही थी, बट अभी भी किसी के प्लेयर के बारे में अब न्यूज नहीं आ रही है। पॉल हर्स्ट, ठीक है ना, पॉल हर्स्ट और फेब्रिजियो वाकई में एक ही बात कह रहे हैं कि इस हफ्ते नई डील जाएगी फ्रैंकी डियोंग के लिए। और पॉल हर्स्ट ने एक और न्यूज ब्रेक किया कि मैनचेस्टर सिटी डज नॉट वांट फ्रैंकी डियोंग। उनको कोई इंटेंशन नहीं, उनका कोई कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिख नहीं रहा उनको कि फ्रैंकी डियोंग को लाकर वो कैसे अपनी टीम को अपग्रेड कर पाएंगे बेसिकली। फ्रेंकी डियोंग के साथ जो स्वैप डील की बात चल रही थी विद बर्नार्डो सिल्वा, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को दरकिनार कर दिया है। लेकिन भाई कल लपोर्टा, क्योंकि कल हम सबको पता है पेप गार्दियोला वाज इन कैटलूनिया, वाज देयर इन बार्सिलोना, और वहां पर एक स्पेशल मैच रखवाया जा रहा है बिटवीन मैन सिटी एंड बार्सिलोना। तो उसमें मजाक मजाक में जब बात चल रही थी कि कौन कौन खेलेगा, तो लपोर्टा ने बोल दिया कि भाई इज बर्नार्डो सिल्वा इज ऑल्सो गोइंग टू कम। तो दिखा रहे हैं इंटरेस्ट बार्सिलोना वाले ओपनली आकर के दे आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग बर्नार्डो सिल्वा ऑन बोर्ड। और ये जग जाहिर है कि जावी के सिस्टम में बर्नार्डो सिल्वा वुड वर्क वेरी वेल। बट सिटी इस वक्त पर बर्नार्डो सिल्वा को नहीं देना जाना चाह रही, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इस सीजन में एक क्रिएटिव प्लेयर की जरूरत कितनी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि फिक्सचर कंजेशन बहुत ज्यादा है। आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है, आपको इतने सारे अदर टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं। तो इसलिए ये एक बैक ऑफ द माइंड लेकर चल रही है बात मैन सिटी। और इसीलिए शायद मैनचेस्टर सिटी नहीं जाने देगी बर्नार्डो सिल्वा को। अब बार्सिलोना को चाहिए पैसा, यूनाइटेड नहीं जाना चाहिए 75 मिलियन वाली बजट बिड के लिए कि वो जाकर झुके बार्सिलोना के आगे। एंड इन माय ओपिनियन एज वेल, अब देखो बहुत सारे लोग आकर बोलेंगे कि व्हाई यू आर सो एरोगेंट, बट आई डोंट थिंक यूनाइटेड शुड बाउ डाउन टू बार्सिलोना's need. There are players that can be brought on in place of Frankie De Jong. It's not like Frankie De Jong is the only last available option there in the market. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि why United are not forcing themselves to bow in front of Barcelona. Also क्रिश्चियन एरिक्सन के बारे में ये अपडेट आई है। मैं अपग्रेड अपग्रेड क्यों बोल रहा हूँ?
आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। कि ये अपडेट आई है कि भाई टॉटनहम ने, और ये किसी और की तरफ से नहीं है, ये भाई फेब्रिजो रोमानो की तरफ से ही आई है, कि टॉटनहम ने अपने आप को दूर कर लिया है फ्रैंकी डियोंग की डील से। उनको लग रहा है कि उनकी और भी अलग प्रायोरिटीज हैं रेदर देन गेटिंग क्रिश्चियन एरिक्सन ऑन बोर्ड। ब्रेंटफोर्ड एक ऑफर तैयार कर रहे हैं क्रिश्चियन एरिक्सन के लिए, बिकॉज दे नो हाउ गुड ही वाज फॉर देम लास्ट सीजन। जितने भी टाइम वो खेले क्लब के लिए, उन्होंने उनका पूरा ओवरऑल गेम प्ले इंप्रूव किया। अब यहाँ पर अगर मैं क्रिश्चियन एरिक्सन टू यूनाइटेड की बात करूं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब जेमी जैक्सन कुछ अलग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉल हर्स कुछ अलग रिपोर्ट कर रहे हैं, फेब्रिजो रोमानो पॉल हर्स के एकदम से बातों में वाली ही बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, कल भी मैंने बोला था कि ब्रेंटफोर्ड और यूनाइटेड में अगर चूज करना होगा, तो एक जो फैक्टर मतलब अट्रैक्ट कर सकता है ब्रेंटफोर्ड की तरफ, वो है कि रेगुलर प्लेइंग टाइम। यहाँ यूनाइटेड में आकर शायद उन्हें रेगुलर प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर उन्हें यूरोपा खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको पता है कि आप स्क्वाड में रोटेट हो गए, और ऐसा नहीं है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज इम्यून टू टू प्ले इन द फर्स्ट टीम 11 irrespective of how he performs। यहाँ पर एरिक टेनहैग, हम सभी को पता है, ही इज अ रूथलेस मैनेजर। इफ द प्लेयर विल नॉट परफॉर्म, ही विल ड्रॉप हिम, ही विल इंस्टेंटली ड्रॉप हिम। और ये एक ऐसा रीजन है जो कि अभी तक हमने नहीं देखा, एक ऐसा सिनेरियो जो कि अभी तक हमने नहीं देखा कि प्लेयर्स अगर खराब खेल रहे हैं तो हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं। द प्राइम एग्जांपल इज हैरी मैग्वायर। इतना खराब खेले हैं बट फिर भी खेलते जा रहे थे। द प्राइम एग्जांपल लूक शॉ, कि वो इतना खराब खेल रहे थे बट फिर भी लगातार खेलते जा रहे थे। अब यहाँ पर एक ऐसी एडिशन जो कि हमें ओवरऑल डेवलप करेगी, हमें ओवरऑल इंप्रूव करेगी, तो वो बहुत ही मैसिव अपग्रेड रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पर अगर मैं लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करूं, तो लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में एक जो अच्छी चीज निकल कर आई है कि एरिक टेन हैग ने खुद ये नाम सजेस्ट किया है, और यूनाइटेड आर लुकिंग रियली रियली सीरियस इन गेटिंग लिसांद्रो मार्टिनेज ऑन बोर्ड। अब हम सबको पता है कि जूरियन टिम्बर की डील में के कोलैप्स होने में कितना बड़ा रोल था लुई वेन हाल के उन स्टेटमेंट्स का, जब उन्होंने बोला कि अगर कोई प्लेयर फर्स्ट टीम 11 में नहीं खेल रहा है तो वो भूल जाए कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में खेलेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लुई वेन हाल की वजह से हमने प्लेयर खो दिया, बट आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से हमने प्लेयर खो दिया। आई थिंक ये क्लब की इमेच्योरिटी, ये क्लब का अनप्लान तरीका था किसी प्लेयर को कन्विंस करने का, जहां वो एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रेजेंट नहीं कर पाए कि वो उस प्लेयर को कन्विंस कर पाए कि नहीं, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टीम प्लेयर। अब एक प्लेयर जो कि नेदरलैंड्स इंटरनेशनल है, जिसको पता है कि अगर वो आईएक्स में खेलेगा वो रेगुलर रहेगा, स्टार्टर रहेगा, और उसको अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर नेदरलैंड्स की इंटरनेशनल टीम में खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर अगर वो आता है, एक अच्छे प्लान्ड तरीके से आता है, अच्छे वेजेस पर आता है, बट फिर भी अगर उसको फर्स्ट टीम में जगह नहीं मिल रही है रेगुलर बेसिस पर, तो वो अपना वर्ल्ड कप खेलने का सपना गवा देगा। तो लुई वेनाल के स्टेटमेंट्स ने हो सकता है इन्फ्लुएंस किया हो टिम्बर को, बट ये नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से लुई वेनाल के स्टेटमेंट ने ही हमारा पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया इस ट्रांसफर को हासिल करने का। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि अगर एक प्लेयर आ रहा है किसी क्लब में और वो अपना चैंपियंस लीग का होप छोड़ के आ रहा है, तो उसको भाई इतना तो कम से कम एश्योरेंस मिले कि वो फर्स्ट टीम में रेगुलर स्टार्टर रहेगा। यूनाइटेड ये बात साबित करने में नहीं सफल हो पाई, और इसीलिए हमने टिम्बर की डील जो है वो डेड होती देख ली अपनी आंखों के सामने। लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में कंपटीशन आर्सेनल से है। आर्सेनल के पास भी यूरोपा है, हमारे पास भी यूरोपा है। अगर हम उसको एक बेटर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करके दे पाएंगे तो शायद, क्योंकि देखो यार, अगर आर्सेनल उनको ले रही है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बैक थ्री के सिस्टम में चले जाएं। उनके पास गेब्रियल है, उनके पास बेन वाइट है, वो बेन वाइट और गेब्रियल को ड्रॉप करके तो लिसांद्रो मार्टिनेज को स्टार्ट करेंगे नहीं। हमारे केस में हमारी जो वल्नरेबिलिटी है ना सेंटर बैक डिपार्टमेंट में, वो जग जाहिर है। क्यों? क्योंकि रफाल वरान इंजर्ड रहते हैं, हैरी मैग्वायर हैज बीन वेरी वेरी पुअर, लिंडलॉफ is not the kind of a player who can win you games, who actually titles, एरिक बाई की न्यूज तो यही आ रही है, एरिक बाई विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, और एक्सेल टॉन्जी के बारे में भी सेम न्यूज आ रही है। सेम गोज फॉर फिल जोन्स एज वेल। तो आपको अपना जो स्क्वाड है वो भी बिल्ड करना है, आपको बेंच स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करनी है, प्लस आपको कंपटीशन देना है। और आप लिसांद्रो मार्टिनेज, क्योंकि एरिक टेन हैग के अंडर वर्क कर चुके हैं, तो उनको डायरेक्टली फिट भी कर सकते हो इस नए सिस्टम में। तो यहाँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है एक मैनेजर के लिए अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स का होना एक नए स्क्वाड में, एक डेवलपिंग स्क्वाड में।
तो ये कुछ पहलू थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ बैठकर। भाई 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जितने भी लोग यहाँ तक अगर देख रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। एंड वी आर ऑन आवर वे टू कंप्लीट 25 के सब्स भाई। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट्स ऑन द डेविड रॉम सिचुएशन, अबाउट क्रिस्टियन एरिक्सन सिचुएशन, फ्रेंकी डियोंग वाला सिनेरियो जो चल रहा है, एज वेल एज लिसांद्रो मार्टिनेज वाला सिचुएशन। एंड भाई क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प होती है, तो ये करना मत भूलिएगा। और प्लीज, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो फुटबॉल के बारे में, तो जाओ यार, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में मैड अबाउट स्पोर्ट के बारे में। जाओ और जाकर चेकआउट करो उनकी जो वर्कशॉप है, उसमें वो क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप। तो सी यू देयर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।